हेलो माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे बच्चों, हम आपसे रूबरू हैं और आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम एक प्रॉब्लम आपके सामने लेके आएंगे और वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से, सपोज करिए कि आपका कॉम्बिनेशन हो इस तरह से, दिस इज योर बीम, समथिंग लाइक दिस। ये एक तरह की आपकी बीम है, इसमें आपका यूडीएल है 5 किलोमीटर पर मीटर का और ये स्पेस आपका 2 मीटर है सपोज करिए, और ये आपके 4 मीटर है ईच। ये 4 मीटर है, ये भी आपका 4 मीटर है। तो ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। तो अगर आप मतलब सीधी भाषा में समझने की कोशिश करें कि अगर इस तरह का हमारे पास फ्रेम हो, ऐसे फ्रेम अगर आएगा तो हमें क्या है कि आप यहाँ फ्रेम की दशा देखिए, ए बी आपका इस तरह से है और बी सी पोर्शन बीच में है और ये आपका ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो यहाँ ये बात समझने की कोशिश की जाए कि ये डिफ्लेक्ट करेगा, ये डिफ्लेक्शन इसमें आएगा। तो डिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ आएगा? एक डिफ्लेक्शन तो आपको इस तरह से आएगा, यहाँ पर आएगा, इस डिफ्लेक्शन की वजह से दोनों जगह आपके मोमेंट में चेंज आएगी। इसमें भी डिफ्लेक्शन आपको आएगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन अगर ये आपका निगेटिव में होगा तो ये आपका पॉजिटिव में होगा। ये ध्यान दीजिए, दोनों के उल्टे हैं आपके, उनकी कंडीशंस रिवर्स कर रही है, इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि बी और सी जो यहाँ पर है, तो इनमें जो आईबी और आईसी जो एंगल है वो दोनों इस तरह से करेंगे कि आप न्यूट्रलाइज कर दें। दैट इज आईबी जो होगा वो माइनस आईसी के बराबर होगा। दिस इज वन कंडीशन हियर। ये चीज इसमें आ गई। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम है, अगर ये इस तरह की समस्या आपको आती है स्लोप डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर जो हम प्रोसीड करेंगे तो उसमें इस चीजों का हम ध्यान रखेंगे। तो सिंपल प्रोसीजर है जो हम लोग फॉलो करते हैं। अगर आपको दो ही फार्मूला हमने आपको इजाद किया था, दो ही फार्मूले में अगर आपका फिक्स इन है तो हमने बताया था कि मान लीजिए किसी पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो एम ए बी, तो एम बार ए बी आपका होगा प्लस 2EI बाई एल, और उसके बाद जहां से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए ए से स्टार्ट कर रहे हैं, 2IA प्लस IB माइनस 3 लेमडा बाई एल। ये जो है फार्मूला होता है आपका, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आपका आइडियल फार्मूला है जिसको हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। दिस इज IA या थीटा ए, जो भी कह सकते हैं आप। हमने IA IB यूज किया है। तो इस तरह से इस फार्मूले को यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं। हमने एक फार्मूला आपको और बताया था, जिससे मान लीजिए अगर आपका हिंज है, तो अगर हिंज किसी सिरे पे अगर BA, अगर आप मान लीजिए ये पर हिंज है, ए इज हिंज, तो उस केस में हमने बताया था आपको कि दैट इज MBA बार तो होगा ही, माइनस MA पे जो भी मोमेंट होगा उनका समेशन प्लस 3EI बाई एल, और ब्रैकेट में आपका जो एंगल है IP माइनस लेमडा बाई एल। तो ये दो ही फार्मूले हैं जो आप लोग 1 और 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये दो फार्मूले को आप दिमाग में रखेंगे। कहने का मतलब अगर हिंज है तो वहां जो भी मोमेंट आ रहा है, या ओवरहैंग है तो वहां पर जो मोमेंट आया वो MA के फॉर्म में आएगा, या हिंज है वहां पर जो मोमेंट आ रहा है जिसको आपको 0 करना है उसको MA/2 करना होगा। तो ये आपके जहन में ये दो फार्मूले अगर हैं तो आप चीजों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ अब ये बेसिक ये समझना है कि कैसे यहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और ये BC वाले पोर्शन में कोई भी लेमडा का समावेश या उसमें नहीं आएगा। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि हम पॉइंट वाइज करेंगे, जिसे जगह का इस्तेमाल हम कर पाएँ, इसलिए हमने 3 पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया है और इसमें हम इसको यूज करेंगे। तो सपोज करिए आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं दिस योर MA to B, दैट इज मेंबर का, आप कह लो मेंबर आपका है, आराम से करते हैं AB मेंबर में क्या है? AB, तो MAB ले लें।
जो आपका टोटल मोमेंट है, तो क्या हो जाएगा एम ए बी बार प्लस 2i चूंकि फिक्स है, i बाई एल, एल इक्वल टू 4, ठीक है 4 है, और यहाँ ब्रैकेट में हम लोग करेंगे दैट इज 2ia प्लस ib माइनस 3 लेमडा बाई 4। ये आपको समझ आ गया? यहाँ पर हमने किया ये दैट इज एम बार ए बी 2ei बाई एल और ब्रैकेट में 2ia, जहाँ से स्टार्ट करके उसका 2 गुना, जहाँ दूसरे सिरा पे 1 गुना, और इसका 3 लेमडा बाई 3 गुना डिवाइडेड, जो वहाँ फार्मूला लिखा है उसी का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ एम ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एम ए बी बार केवल लोडिंग नहीं है इसलिए एम ए बी बार इक्वल टू 0। आप कह सकते हो एम ए बी बार मीन्स फिक्स इन मोमेंट इज 0 बिकॉज नो लोडिंग, नो लोडिंग, नो लोडिंग की वजह से 0 हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2ei अपॉन 4 विद इन ब्रैकेट, ये 2ia 0 हो जाएगा और यहाँ ib माइनस 3 लेमडा बाई 4 आराम से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2e या ei ib अपॉन 2 माइनस 1/2 है तो 3/8 ei लेमडा यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशंस है यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ सिंप्लीफाई रहेगा, यहाँ इक्वेशन को जो निकालेंगे यहाँ लिख दे रहे हैं दैट इज ei ib अपॉन 2 माइनस 3/8 ei लेमडा। दिस इज इक्वेशन 1 आप कर सकते हैं। ये हमने पहला इक्वेशन कर लिया है। अब इसी को जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो स्पेस की वजह से हम इसको मिटा के दूसरा वाला भी पॉइंट हम यहाँ करेंगे और यहाँ इसका रिजल्ट यहाँ पर हम डालते हैं। तो दिस इज योर MBA। तो MBA क्या होगा आप बताओगे? MBA क्या बताओगे? MBA बार सर, ठीक है, प्लस 2ei बाई एल सर 4, और फिर कहाँ शुरू होगा, क्योंकि B से शुरू कर रहे हैं इसलिए 2ib हो जाएगा और प्लस एक ia हो जाएगा माइनस 3 लेमडा बाई एल हो जाएगा, एल इक्वल टू 4। तो ये आपको सिंपली आपने कर दिया। तो MBA क्या होगा 0 हो गया, प्लस ei बाई 2 कर दीजिए इसको, 4 है, और यहाँ 2ib और यहाँ 0 माइनस 3 लेमडा बाई 4। सो सिंपल आप कर लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ei ib हो जाएगा क्योंकि 2 है, माइनस 3/8 ei लेमडा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं MBA इक्वल्स टू ei ib, ठीक है, माइनस 3/8 ei लेमडा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ सिंप्लीफाई करके हमने वहां पर लिख दिया है। इस तरह से आप काम कर सकते हैं, या यहाँ वर्कआउट यहाँ रफ वर्क करेंगे और इसको कर देंगे। तो ये इसको फिलहाल देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। फिर हम चलते हैं MBC पे। MBC पे आप जब चलोगे तो यहाँ पर जो फ्री मूवमेंट है MBC पे, MBC बार आप कर सकते हो। MBC बार किसके बराबर होगा, दैट इज माइनस WL स्क्वायर बाई 12। तो दैट इज माइनस W इज 5 इंटू L इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बाई 12। तो ये क्या हो गया, माइनस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। तो 4 3 हो गया, दैट इज माइनस 5/3। तो ये हो गया 1.67 माइनस 1. अब आप ये सोचोगे कि ये माइनस सर क्यों होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, जैसे मान लो पॉइंट A लिया, फिर आपने B लिया, फिर यहाँ पर C लिया, फिर D लिया। तो हमारा जो साइन कन्वेंशन होगा, चाहे आप ये आपका है, दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर C एंड दिस इज D। तो यहाँ पर हम ये साइन कन्वेंशन को लेके चल रहे हैं। आप स्टार्टिंग क्या कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो AB के पोर्शन में जो है आपका एक जो है निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। इसी तरह जब यहाँ जाओगे तो यहाँ अपोजिट कर दिया तो नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉजिटिव। बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर यहाँ C पर क्या हुआ, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो गया, यहाँ पर D क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये साइन कन्वेंशन आप लेके यहाँ चल रहे हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जब कहीं भी कोई प्रॉब्लम आवे तो आप एक पॉइंट शुरुआत से स्टार्ट करिए, और पहले एंटी क्लॉकवाइज, उसका अपोजिट क्लॉकवाइज, फिर दूसरा पोर्शन में BC में जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, CD पोर्शन में एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ये आप नोटेशन करेंगे। तो ये नोटेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसको जल्दी से आप समझ लें। इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो हम यहाँ इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। तो योर
बी सी बार इसलिए माइनस में आया है, जिसकी वैल्यू 1.67 है, ठीक है, 1.67। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एम बी सी, जो भी टाइम लगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, हमारे साथ बने रहिए आप। एम बी सी बार प्लस 2EI/L, L मैंने 2, और फिर आप बी से शुरू कर रहे हैं तो 2IB प्लस IC, और कुछ नहीं भाई, नहीं, लेमडा इसमें नहीं आएगा, इसमें लेमडा नहीं है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट वाली संभावना नहीं है, इसलिए यहाँ आ जाएगा -1.67 प्लस EI, I दोनों कट गया, और यहाँ पर 2IB और -IB कर दिया। अब आप वो बोलोगे कि क्योंकि IB इक्वल टू -IC, ये हमारी कंडीशन है यहाँ पर BC के लिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन आप दिमाग में रखोगे कि ये इसके बराबर होगा, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा -1.67 प्लस 2 में से एक गया I1, तो EI, IB आपका ये थर्ड इक्वेशन होगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं MBC इक्वल टू -1.67 प्लस EI IB, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ आपको क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ B और C में क्या लिया है हमने, IB बराबर -IC किया है, और यहाँ पर किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, और जनरल मेंबर है B में, इसलिए इसमें नहीं, वर्टिकल मेंबर में आपका डिफ्लेक्शन है। अब हम फाइंड आउट करते हैं MCB कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप बताओगे। MCB बार प्लस सर 2EI/2 हो जाएगा, और फिर C से कर रहे हैं इसलिए 2IC आएगा, और फिर IB आएगा, फिर और कुछ आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा MCB बार इक्वल टू, यहाँ वो था तो यहाँ 1.67 प्लस हो जाएगा, क्लॉकवाइज है, और ये EI, और यहाँ ब्रैकेट में क्या चल रहा है घमासान, 2IC को -2IB कर देते हैं, ठीक है, और प्लस IB कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 1.67 माइनस EI IB हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। आप देख लो, तो यहाँ पर देख लीजिए MCB बराबर क्या हो जाएगा, 1.67 प्लस माइनस EI IB, ये इक्वेशन नंबर 4 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने सिंपल किया है, दोनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हम जाएंगे CD क्वेश्चन पे। कहाँ जाएंगे, CD क्वेश्चन पे। तो यहीं पर हम CD क्वेश्चन का भी वर्कआउट कर लेते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये लाइन हम बरकरार रखते हैं, यहाँ पर इसको बरकरार रखेंगे। हम आएंगे मेंबर CD मेंबर आपका है, तो MCD बराबर क्या होगा भाई, MCD बार, ठीक है, प्लस आपका फिक्स ये है 2I/L, L इक्वल टू 4 है, यहाँ पर 2IB प्लस IC प्लस ID प्लस 3 λ/L। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ये यहाँ प्लस करना है, यहाँ प्लस करना है, और यहाँ हमने माइनस किया था, यहाँ प्लस करना है, तो ये आपका हो जाएगा MCD बराबर 0 है, प्लस EI/2 हो गया ये, और ब्रैकेट में क्या है 2IC मीन्स 2I माइनस 2IB, ID क्या है 0 है, और ये क्या है 3 λ/4 आपका, ये आपको दिखाई देना चाहिए, दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस EI IB माइनस प्लस 3/8 EI लेमडा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो दिस इज योर MCD equals to minus EI IB plus 3/8 EI लेमडा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 6 इक्वेशन हमारे बनने हैं, तो 6 इक्वेशन हम बनाएंगे। यहाँ एक बार आप देख लीजिए इसको, MCD 2EI/4 2IC प्लस ID प्लस 3/, यहाँ पर भूल मत करिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 λ/4 प्लस में आएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो ये आपको निकल के माइनस EIB 2 कट गया, 3/8 EIB, जिसको हमने उस साइड में आपके लिख दिया है। अब आपका आता है MDC, तो आप कूल माइंड से MDC को भी निकाल लीजिए। MDC बताइए क्या होगा, MDC इक्वल टू MDC बार
और बताइए 2EI से होगा, ठीक है, और L होगा, फिर ब्रैकेट में क्या होगा, BC है तो सर 2ID होगा, फिर क्या होगा, फिर IC होगा, फिर क्या होगा, प्लस होगा सर यहाँ λ/4। क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्शन यहाँ ये है और ये डाउन में, इसलिए इस पॉजिटिव में आएगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या होगा, EI/2 हो जाएगा। और आप ID को देखो, ये 0 हो जाएगा क्योंकि फिक्स इन है D, और यहाँ पर IC क्या होगा, माइनस IB हो जाएगा और प्लस 3λ/4 हो जाएगा, क्योंकि IB में ही रख रहे हैं इसलिए इसको ऐसे कर देंगे। तो ये हो गया माइनस IB/2 प्लस 3/8 हो जाएगा EI λ। सिंपल, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। तो हम यहाँ पर चले आएंगे, आप ध्यान से देख लो इसको। 6 हो जाएगा MDC इक्वल्स टू माइनस EI/IB/2 प्लस 3/8 EI λ। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 आपका हो गया। थोड़ा सा बाहर चला गया है, ध्यान थोड़ा नहीं दिया। तो ये 6 इक्वेशंस आपके बन गए हैं, 6 इक्वेशंस बन गए हैं। नाउ यू आर ओके विद दिस 6 equations. With the help of these equation you will find out IB and lambda को आपको फाइंड आउट करना है। एक कंडीशन और यहाँ पर है, वो कंडीशन ये है कि HA, जो HA आएगा प्लस HD वो 0 के बराबर होगा। दिस इज ये थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशंस को मान लें, HA प्लस HD बराबर 0। तो यहाँ पर आपको देखना है कि MAB और MBA का जो आपके मोमेंट्स आ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में आए हैं, वो डायरेक्शन किधर है, दिस इज दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए HA इक्वल्स टू आपका दोनों को जोड़ेंगे उसके अपोजिट में आएगा, दैट इज HA MAB प्लस MBA/4 होगा। और HD आपका जो होगा, देखेंगे आप दोनों निगेटिव हैं यहाँ पर EIB, इसलिए होगा माइनस MCD प्लस MDC/4। ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 इसमें मान लीजिए, या XY जो भी है आप मान लेते हैं इसको। तो इनका एडिशन इस तरह से होगा कि आपका 0। आप यहाँ समझने की अगर कोशिश करेंगे तो मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, दोनों को मान लीजिए आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव माने क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज, तो दोनों डायरेक्शन क्या हो गई, ये आपका ये डायरेक्शन है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो HA क्या होगा, जैसे इस डायरेक्शन में, तो HA इस डायरेक्शन में लगेगा, तो जिससे इनका समेशन, दोनों में समेशन आएगा, एक में प्लस के साथ, एक में माइनस के साथ, दोनों का समेशन आएगा। तो आप यहाँ काम कर सकते हो, इसको आप यहाँ निकाल लो कि ये किसके बराबर है। दिस विल थर्ड योर क्लू, ये तीसरा क्लू है आपका। तो यहाँ MA, ये दोनों को जोड़ते हैं हम, तो ये जब आप जोड़ेंगे, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 EI/IB हम जोड़ रहे हैं इसको, देखिए आप EIB और EIB को जोड़ रहे हैं, तो ये इतना हो गया, और ये हो गया 3/4 EI λ डिवाइडेड बाई 4, इट इज योर HA/4। और दूसरा आपका क्या है, दिस CD और DC को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 1 - 1.5 EI/IB, ठीक है। यहाँ पर इतना दोनों को जोड़ दिया हमने, और ये यहाँ पर आ जाएगा 3/4 EI λ/4। दिस इज योर HA/4 और दिस इज योर HD, दिस इज HA एंड HD, दिस इज HA एंड HD। ये आपका HA है, इन दोनों को जोड़ा है हमने, AB और BA को जोड़ा है और 4 से डिवाइड किया है, और CD और DC को जोड़ा है और 4 से डिवाइड किया है। तो इन दोनों को एक साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, जैसे आपका आएगा 1.5 EI/IB माइनस 3/4 EI λ, ठीक है, इतना डिवाइडेड बाई 4 माइनस, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस के बाद ब्रैकेट में आएगा माइनस 1.5 EI/IB प्लस 3/4 EI λ। ये आपका आएगा डिवाइडेड बाई 4 आएगा, तो ये 0 के बराबर है, इसलिए 4 का कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम वो कर देंगे। तो यहाँ पर आप 1.5 और 1.5 जोड़ करके क्या हो जाएगा, 3 EI/IB हो जाएगा, ये क्योंकि माइनस माइनस में है, और ये जो जोड़ करके ये माइनस में भी आएगा, 3/4 × 2 हो जाएगा, क्योंकि 3/2 बार हो गया ना,
तो ई आई लेमडा हो जाएगा। ये चीज 0 के बराबर हो गई, 4 तो भाई 0 कैंसिल हो गया, तो आपके क्या हो गया, ये यहाँ पर 2 हो गया, तो ये हो गया 3 ई आई, आपको दिख रहा है भाई, इक्वल्स टू 3/2 ई आई लेमडा। इसलिए ई आई बी कितने के बराबर होगा, ई आई लेमडा के हाफ के बराबर होगा। दिस इज वन इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच वी हैव गॉट, जो हमने एक्सप्लोर कर लिया। तो ये आपका ई आई बी ई आई लेमडा बाई 2 हो गया। दिस इज वन इक्वेशन आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इससे आपको दूसरी इक्वेशंस क्या होंगे वो हम आप पता करते हैं कि दूसरा इक्वेशन क्या होगा जो सेटिस्फाई करे, जिससे क्लू हमें मिल जाए, जिससे आई बी का एक दो इक्वेशन मिल जाएगी, तो दोनों से हमारा आई बी और लेमडा निकल आएगा। तो हमारा दूसरा इक्वेशन है, चाहे आप बी पॉइंट लो चाहे सी पॉइंट लो, तो बी पॉइंट, ए पॉइंट बी, बी पे क्या कारगुजारी है, दैट इज एम बी ए प्लस एम बी सी की कारगुजारी है 0 की। एम बी ए कहां पर है भाई, ये है, एम बी सी कहां है, यहां है, तो इन दोनों को जोड़िए आप पहले, तो जोड़ेंगे तो क्या है, ई आई बी और आई बी है, तो क्या हो गया 2 ई आई बी हो गया। आपने जोड़ा एम बी ए, बी पर कौन है, बी ए और बी सी है, तो बी ए जोड़ा ई आई बी 2 हो गया, और माइनस 1.67, ओके। और इसके अलावा क्या है भाई, 3/8 माइनस 3/8 ई आई लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर आपको ये समझ में आ गए। तो यहां पर क्या करेंगे आप, तो ई आई बी कितना के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 1.67/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस प्लस हो गया, 3/8 3/16 हो जाएगा ये, इंटू ई आई लेमडा। अब यहाँ देखो आप कि ई आई लेमडा बाई 2 जो होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1.67/2 प्लस 3/8 इंटू 1/2 ई आई लेमडा, यहाँ लिख सकते हो इसको, ये वाले पोर्शन को, और वो कितने के बराबर हो जाएगा, दैट इज 1.67/2, ये आप देख लीजिए, प्लस 3/8, और इसकी जगह हम रख लेते हैं ई आई बी, रख दिया ना वहां पर, वो उसकी जगह पर रख दिया हाफ करके। तो हम इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/8 ई आई बी बराबर 1.67/2, तो ये क्या हो गया 5/8 ई आई बी बराबर 1.67/2। तो आपको आई बी निकल आएगा, ई आई बी निकाल लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा 1.67/2 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 5। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, आइए कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर देते हैं कैलकुलेटर से। सो दिस इज योर 1.67/2 into 8/5. This is 1.336. So this is your EIB is coming. EIB is coming यहाँ से 1.336. So what is your EI lambda equals to 2 times 2 into 1.336. कितना हो जाएगा ये, आप गुणा कर दीजिए इसको 2 से, by 2.67 आपका ये आ जाएगा। दिस इज योर लेमडा आ गया। तो दोनों वैल्यूज आपको मिल गई। अब यहाँ घबराने की बात नहीं, अगर इजीली कामली कुबली करेंगे तो कामली आराम से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को मिटा भी सकते हैं, दोनों स्पेस हमारे लिए खाली हो जाएंगे। हमने ये रिलेशन बना ही लिया है। अब हम आपको क्या करते हैं कि यहाँ पर आप देखते हैं कि मोमेंट्स की वैल्यूज क्या आती हैं, इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे MAB, यहाँ पर लिख रहा हूँ MAB इक्वल्स टू, उनकी वैल्यू मालूम है EI/2 मीन्स 1.336/2 राइट, माइनस 3/8 मल्टीप्लाई बाई EI लैम्डा 2.67। दिस इज योर MAB। ये वैल्यू आप निकाल लीजिए, देखिए कितना आता है। तो आप ये वैल्यू निकाल लीजिए 1.336/2 माइनस 3/8 मल्टीप्लाई बाई 2.67। दिस इज कमिंग 0.32
0.32 you can say minus 0.32 15 समझिए क्या आ रहा है 32 हम इसको ले रहे हैं 0.32 what is MBA equals to your EIB is your 1.336 and 3 by minus 3 by 8 multiply by 2.67 ये देखिए कितना हो जाता है this is how much MBA EIB that is 1.336 3 by 8 okay 1.336 minus 1.336 minus 3 by 8 multiply by 0.33 this is also same this is coming 0.33 so this is coming plus 0.33 32 या 33 this is coming 0.33 almost equal to 3 this is your 3 इसको चेक करते हैं how this is coming 1.336 into 2.67 ये आया तो ये आया था 1.336 by 2 minus 3 भागे 8 into 2.67 0.33 here. This is coming 0.33. Mistakenly, this is coming 0.33. This is also coming 0.33. Okay, this is 0.33. What about MCB? MCB equals to how much? 1.67, right? Minus EIB. EIB कितना है? That is 1.336. कितना हो जाएगा? इसको घटा के देखते हैं. So we will get 1.67 minus 1.336. This is also coming 0.33. This is also coming plus 0.33. Plus 0.33. What about MCB? We have got one MCB and one MBC. BC छूट गया था. BC is equal to minus 1.67 plus 1.336. This will be minus 0.33, right? Or what about MCD? MCD equals to MCD है आपका minus 1.336 plus 3 by 8 into 2.67. ये भी आएगा आपका 0.33 आएगा ये भी क्योंकि हमने किया था एक जगह पर तो ये आया था 0.33. This is MBA 0.33. So this is coming 1.336 minus 3 भागे 8 into 2.67. 0.3347. This is negative 0.33. This is negative 0.33. थोड़ा ध्यान दीजिएगा. This is your negative 3 by 8 into 2.67. ठीक है. So this is negative. And what about MDC? MDC equals to आपका हो जाएगा 1.336 by 2 plus 3 by 8 multiplied by 2.67. So this will become how much? This is 1.336 by 2 minus 3 by 8 0.33. This is also coming 0.33, but this will be plus. These are the moments. MAB minus 0.33, MBA plus 0.33, MCB plus 33, MBC minus 0.33,
MCD minus 0.33, MBC plus 0.33. These are the you are getting reaction. Let us find out the horizontal and vertical reaction. Next step. Let us find out horizontal and vertical reaction. थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं इसको. तो horizontal reaction के लिए हम क्या करते हैं? AB portion लेते हैं. AB. We are taking AB. This is your point. So we are take this HA. और moment क्या है आपका? देखो MAB 0.33. This is anti-clockwise. Anti-clockwise means in this direction. In this direction. And what is BA? BA is plus 0.33. Plus 0.33 means clockwise. This is making like this. So this is also taking downward. This is also taking downward. Okay. What is this? This value is HA. HA. That is this direction will be in this direction. In this direction, so HA plus your MAB, that is minus 0.33 you can say, plus 0.33 because we are taking the not that only amount, which is equal to 0.33. So HA is equal to 0. Similarly, if you go for HD, HD is equal to MCD 0.33 and minus 0.33, HD is equal to also 0. And what about the vertical forces? If you take BC portion, this is your B, this is your D, this is C and D. What is this? Loading is 5 kN per meter. This distance is 2 meter. And what is the moment? MBC is equal to 0.33 negative. Negative means anti-clockwise, and this is clockwise. These are 0.33. 0.33. What will happen? This will neutralize is an other. तो इसका दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे. तो BA BC equals to 5 into 2 divided by 2, that is 5, and BD equal to also 5 हो जाएगा किलोमीटर. इनका डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है. So this is our taking moment like this. This is 5 kN, and this is also going upward 5 kN. This is going like this 5 kN and 5 kN. This is going 5 kN and 5 kN. Both the forces and reactions हमको मालूम हो गया. We have calculated. Now we shall draw the BMD. अब आप BMD को ड्रा करना है. Let us try to draw the BMD. तो BMD ड्रा करने के लिए आप जरा ध्यान दीजिएगा. हम यहाँ BMD ड्रा करने जा रहे हैं. तो ये पॉइंट आपका सपोज करिए आपका A है और ये आपका B है. तो AB पर क्या है? MAB जो है 0.33 है. 0.33 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज मींस टेकिंग लाइक दिस. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. दिस नॉट दिस इज इन दिस वे. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज इन दिस वे मींस टेकिंग इट डाउन. ये आउटवर्ड का, ये दिस इज आउटवर्ड. दिस इज इनवर्ड. तो ये क्या कर रहा है कि ये आउटसाइड में अगर बाहर की तरफ करता तो पॉजिटिव होता. तो आउटवर्ड, इफ आउटवर्ड सैगिंग देन पॉजिटिव, और इनवर्ड आपका क्या हो रहा है? हॉगिंग हो रही है. इसलिए ये निगेटिव होगा. और इसका भी नेचर क्या है? दिस नेचर MBA is plus 0.33. तो plus 0.33, this is also taking your beam या frame downward. This is also taking beam या this is downward in this way. So this is negative. So your moment will be negative. This is 0.33. This is 0.3. So this will be your negative, and this will be your BMD, that is 0.33 kilonewton meter. And what about BC portion? If you go for the BC portion, then you will find BC. BC is equal to 0.33 in downward, and this is also downward. So inside this is making inside. outside में अगर सैगिंग करता तब मानते, इसलिए ये नेगेटिव होगा. So this is your in this way. This is your negative. This is also 0.33, and this is your negative. And what about the free movement? It is like this. So it will be WL square by 8. WL square by 8 means
W is equal to 5 into L is equal to 2 square by 8 means 2, that is 2.5 kilometer. This is your 2.5 kilometer minus 0.33. So this will be 2.17 kilometer. This value, this is positive. And what about this? This is your this portion means if you go upward means आप यहाँ जाओगे this portion पे CD पे, तो हम यहाँ पर इस पॉइंट से CD पोर्शन पे जाएंगे। तो एक मिनट के लिए हम थोड़ा मिटाएंगे इसको, क्योंकि ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा कर लिया है। तो हमारा BMD इस तरह से कुछ बनेगा, दिस विल बी इन दिस वे और इन दिस वे, इस तरह से। तो वी आर टेकिंग नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव इन दिस वे एंड दिस विल बी लाइक दिस। और यहाँ पर मोमेंट आपका आ गया 2 point, this is very small in comparison to this thing. This is your, this value equals to 2.17, that is 2.5 minus 0.330, this is 7, 1, 2.17. So this is 2.17 and this is 0.33, this is 0.33, okay, minus this is your BMD, this is your 2.5, 3.33. And what about this MCD? You look about MCD. MCD में देखिए 0.33 and plus MCD, CD. This is taking U negative. Negative means taking negative means like this. So upward क्या कर रहा है? Bend कर रहा है. This is. और ये क्या कर रहा है? MDC clockwise. सो दोनों जो है नीचे की तरफ झुका रहे हैं, आउटसाइडली झुका रहे हैं, इसलिए ये क्या है अप ना करके झुका रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव। दिस इज बाहर की तरफ क्या कर रहे हैं? शैक करा रहे हैं, ये इस तरह से हो रहा है। दिस इज बिहेविंग समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज आउटवर्डली शैक करा रहे हैं, दोनों साइड्स को विंग उठा रहे हैं, सैगिंग अपवर्ड करा रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। ये आपका 0.33 होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि आउटसाइड में अगर वो उठाएगा, आउटसाइड में सैगिंग या हॉगिंग करेगा, तभी हमारे मोमेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो ये पैटर्न काम कर रहा है, ये आउटसाइड के लिए हॉगिंग कर रहा है, आउटसाइड के लिए हॉगिंग कर रहा है, ये आउटसाइड के लिए सैगिंग कर रहा है, इसलिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज योर BMD। तो ये कहानी यहाँ तक हम लोगों ने पूरा किया। आई थिंक यू एंजॉय द सर्विस, यू एंजॉय द जर्नी, and hope all the best for you.